जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से 2 दिन पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। जम्मू में सुंजवा और चड्ढा आर्मी कैंप के पास सुरक्षाबलों पर आतंकियों ने फायरिंग की। इसके बाद शुरू हुए एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। CISF का एक ASI SP पटेल इस एनकाउंटर में शहीद हो गया है। 5 जवान घायल हैं। बठिंडी में भी आतंकी हमला किया गया है। जम्मू के ADGP मुकेश सिंह ने कहा कि आतंकवादियों से मिले भारी गोला बारूद से लगता है कि ये फिदायीन आतंकी थे। ये प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले कोई बड़ा हमला करने की फिराक में थे। सुंजवा कैंप के पास सुबह करीब 4:15 बजे सुरक्षा बल आतंकियों की सूचना मिलने पर पहुंचे थे। यहां आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। इसमें 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए और अफसर शहीद हुआ। सुंजवा में एनकाउंटर खत्म हो गया है। आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। चड्ढा आर्मी कैंप के पास आतंकवादियों ने 4:15 बजे CISF की बस पर हमला किया। हमला उस समय हुआ जब जवानों को लेकर बस ड्यूटी पर ले जा रही थी। जवाबी फायरिंग के बाद आतंकी भाग गए। सर्च ऑपरेशन जारी है। बठिंडी में भी सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने फायरिंग की है। यहाँ सर्च ऑपरेशन जारी है। बारामूला में 30 घंटे से एनकाउंटर जारी है। यहाँ 4 आतंकवादी मारे गए हैं। बुधवार रात यहाँ मुठभेड़ शुरू हुई थी। इसके बाद आतंकियों को घेर लिया गया था। गुरुवार को सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर यूसुफ कुंतरू समेत 3 आतंकवादियों को ढेर किया था। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। बारामूला में भी एनकाउंटर जारी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। शुक्रवार को दौरे के आखिरी दिन जॉनसन नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद जॉनसन ने मीडिया के सवालों के भी जवाब दिए। नीरव मोदी, विजय माल्या को भारत के हवाले करने पर जॉनसन ने कहा, हमारी सरकार तो प्रत्यर्पण की मंजूरी दे चुकी है, लेकिन मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझा है। हम ऐसे किसी शख्स को अपने देश के कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं करने देंगे जो भारत में घोषित अपराधी हो। ब्रिटेन में खालिस्तानियों की मौजूदगी के सवाल पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि हम कट्टरपंथियों या आतंकियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत की मदद के लिए हमने एंटी एक्सट्रीमिस्ट फोर्स बनाई है। ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर दोनों देश संपर्क में हैं। भारत में सभी के लिए संवैधानिक सुरक्षा की व्यवस्था है और हम इसे महसूस भी करते हैं। इसके पहले हैदराबाद हाउस में PM नरेंद्र मोदी ने जॉनसन का स्वागत किया। भारत में मिले इस्तकबाल से खुश जॉनसन भी अपनी खुशी को छिपा नहीं पाए। कहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन हूँ। मैं इस ग्रैंड वेलकम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूँ। जॉनसन गुरुवार को मोदी के गृह राज्य गुजरात में थे। यहाँ उन्होंने साबरमती आश्रम भी देखा था। इस दौरान जॉनसन चरखा चलाते भी नजर आए। कहा, बेहतरीन स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों का शुक्रिया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो लगा जैसे मैं सचिन तेंदुलकर हूँ। फिर चारों तरफ लगे होर्डिंग्स को देखकर लगा जैसे मैं अमिताभ बच्चन हूँ। मोदी वैसे भी मेरे खास दोस्त हैं। शुक्रवार को जॉनसन और मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच रिश्तों की समीक्षा की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक FTA के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया। My friend Prime Minister Modi, Narendra, my khas dost, I think is the phrase I want in Hindi. We've agreed to work together to meet new threats across land, sea, इस दौरान दोनों के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर चर्चा हुई। हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की चुनौती के मद्देनजर सुरक्षा सहयोग भी बातचीत का अहम हिस्सा था।